हाँ जी, क्लास वॉइस क्लियर है सभी को? ऑनलाइन है जो भी। लक्ष्य, अमन, तनीषा, आशीष, हर्षा। हाँ जी सर, क्लियर है वॉइस। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो कल जैसा मैंने बताया था कि लाइक होवर के ऊपर अगर मुझे कलर चेंज करना ऑल्टरनेट का, वॉइस आ रहा है ना वहां तक? आ रहा है? ठीक है, अल्टरनेट रो का अगर मुझे कलर चेंज करना हो तो हमारे पास कुछ सिलेक्टर्स होते हैं, उनका यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और सिलेक्टर्स हैं, वो साथ में हम कवर कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। सिलेक्टर्स डॉट एच टी एम एल। ओके। अपनी वीडियो ऑफ कर लो, ये किसका वीडियो ऑन है? तो यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ, डिव के अंदर वॉइस नहीं जा रही है। इंटरनेट इशू लग रहा है मुझे। अभी वॉइस क्लियर है? एनीवन? यस सर, अब आ रही है। ओके। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डिव लिया है, उसके अंदर एक H1 है मेरे पास। देन मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये कुछ कंटेंट है। ठीक है। तो अब अगर मुझे कुछ टाइप्स हैं इसके, वो एक्सप्लेन करने हैं सिलेक्टर्स के, मैं यहीं पर ही स्टाइल का यूज कर रहा हूँ।
एक और मैं सभी के जो है नेम बता देता हूँ क्या क्या है। कुछ ऐसा साइन आपको देखने को मिलेगा, लाइक ग्रेटर देन, प्लस, या फिर निगेशन, कुछ ऐसे साइन। ठीक है, इनके नाम बता देता हूँ मैं, क्या है इनके नेम। एक होता है लाइक इनमें से कोई साइन नहीं होता, बीच में स्पेस होता है। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। एक तो ये है कि लाइक बीच में स्पेस है, ये है आपका चाइल्ड सिलेक्टर, ये है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, ये है जर्नल सिबलिंग सिलेक्टर। अभी एग्जांपल से देखेंगे। मेन जो प्रॉब्लम रहती है इसमें रहती है कि इन दोनों का मीनिंग क्या है। ठीक है, एडजेसेंट वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा है। अब यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास div था, div के अंदर कोई पैराग्राफ है, उसके ऊपर मैं कोई CSS लिखता हूँ। मान लो मैंने ये लिखा तो आप देखेंगे कलर रेड हो गया, तो ये फर्स्ट टाइप था आपका। ठीक है, डिसेंडेड सिलेक्टर वो है आपका, यानी कि स्पेस, आपने स्पेस देना है। अब इसके बाद आता है आपके पास चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर के लिए आप ये वाला जो साइन है, फर्स्ट वाला, ठीक है, इसको यूज करेंगे। मीन्स ये चाइल्ड सिलेक्टर के केस में, तो जितने भी आपके पैराग्राफ्स होंगे, ठीक है, इसके अंदर, इस डिव के अंदर सिर्फ उनको सिलेक्ट करेगा। मान लीजिए इसके अंदर अगेन कोई डिव है, और इस डिव के अंदर मैं ये कंटेंट डाल देता हूँ, सिंपल से एक वर्ड। तो देखो इसके ऊपर भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिव है कि इस डिव के अंदर अगर कोई पैराग्राफ है तो वहां पर भी अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद अब एक और कंडीशन आती है, लाइक मैं इसको दो बार कर लेता हूँ। मेरे पास मान लीजिए दो पैराग्राफ्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ एक ही पैराग्राफ के ऊपर करना है, तो उस केस में मैं क्या करूं। तो यहां पर जो मेरे पास ये वाला साइन है प्लस वाला, यहां मैं अगर प्लस लगाऊं तो क्या चेंज आएगा हमारे पास आउटपुट में। अभी तो क्या हो रहा है कि कुछ ऐसा, अभी प्लस लगाया तो इसका क्या मीनिंग है। तो ये वाला मैं पैराग्राफ कॉपी करके इस डिव के बाद लगाया मैंने, तो आप देखेंगे इसके ऊपर अप्लाई हुआ है, बट ना इस पैराग्राफ के ऊपर हुआ है, ना ही ये दो पैराग्राफ है इनके ऊपर हुआ है। तो मीन्स इसका क्या मतलब था कि जो एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट टू द एलिमेंट, यानी कि डिव का सिबलिंग, ऐसे ही बनेगा ना। देखो जो ये वाले थे पैराग्राफ, ये वाले, ये तो चाइल्ड है ना इस डिव के। और वापस से इस डिव की बात करूं, इस डिव की बात करूं तो ये क्या है, चाइल्ड है इसका। अब ये जो है आपका, ये भी इसका ही चाइल्ड है, डायरेक्ट चाइल्ड। हालांकि चाइल्ड ये भी थे बट इनके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर डिव के बाद कोई पैराग्राफ है, यानी कि उसका एडजेसेंट सिबलिंग है, तभी अप्लाई होगा। तो यहां से अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये भी चला गया ना। एक तो देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, एक तो ये वाला जो है ना, ये डिव के अंदर जो है वो ये वाला है, इसको मैं वन लिख देता हूँ इसके साथ, वन। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो इसका जो कलर था वो चला गया मेरा। ठीक है, लेकिन अगर ये इस डिव के एडजेसेंट होगा तो आप देखो यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर मैंने 12 कर दिया तो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो प्लस इसलिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट सिलेक्टर है आपका, ये वाला,
अब इससे भी ऐसा लग रहा है कि सेम आया। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लेता हूँ। इसको मैंने दे दिया, चलो इसको 2, इसको 3, और यहाँ पर एक और मैं ले लेता हूँ पैराग्राफ 4। तो आप देखोगे इसके ऊपर भी अप्लाई हुआ है, इसके ऊपर भी अप्लाई हुआ है। वापस एक और वापस चलते हैं, जो हमारा पहले वाला साइन था प्लस वाला। ठीक है, एडजेसेंट सिबलिंग था, बट कौन सा जो बिल्कुल डायरेक्ट है उसके बाद। हाँ, यानी कि डिव के बाद जो ये था आपका डायरेक्ट, सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई हुआ प्लस के केस में। और आप अगर ये चाहते हो कि डिव के बाद जितने भी हैं सबके ऊपर अप्लाई हो, तो फिर निगेशन वाला साइन यूज करना है आपको, ये लास्ट वाला। ठीक है, क्लियर है डिफरेंस? ये डिफरेंस है। ये वाले हम कर चुके हैं, लाइक नेम, आईडी, क्लास। ठीक है, कॉम्बिनेटर्स जो अभी किया वो वाला था। उसके बाद है सूडो क्लास सेलेक्टर, सूडो एलिमेंट्स। एट्रीब्यूटल हम बाद में करेंगे लास्ट में। अब सूडो क्लास का मीनिंग क्या होता है, पहले तो दोनों का मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो सूडो क्लास इज यूज टू डिफाइन ए स्पेशल स्टेट ऑफ एलिमेंट। अब स्पेशल स्टेट को डिफाइन करता है वो, तो उसका क्या मीनिंग है कि आप माउस लेके जाते हो किसी भी एलिमेंट के ऊपर, वो बटन हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपने कोई लिंक विजिट किया, ठीक है, वो अलग कलर में दिखेगा आपको। जो आपने अभी तक विजिट नहीं किया वो अलग कलर में दिखेगा आपको। ठीक है, एक और ऑप्शन है व्हेन एलिमेंट गेट फोकस, कि आप अगर किसी एलिमेंट के ऊपर फोकस करते हो तो क्या होगा। देखो, फोकस का मीनिंग है ये। ठीक है, ये फोकस का मीनिंग है। मोस्टली टेक्स्ट बॉक्सेज होंगे तब हम इसका यूज करेंगे। और ये वाला आपका लाइक माउस जब ऊपर जाता है, तो आप जो भी इसका बैकग्राउंड कलर, इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, जो भी आपने चेंज करना है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, सेम वही जो पहले हम करते थे। यहाँ सिलेक्टर रहेगा आपका, किस सिलेक्टर के ऊपर लगाना चाहते हैं, फिर सूडो क्लास। ठीक है, सूडो क्लासेज हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ, जैसे कि फोकस, जो मोस्टली हम यूज करेंगे, होवर तो करना ही है हमने, फोकस भी करेंगे। और अब ये वाले जो है ना, ये एलिमेंट है, इसमें डबल कोलन है। ठीक है, डबल है इसमें। और जो ये वाले हैं वो सिंगल है। सिंगल वाले क्लासेज हैं और ये वाले एलिमेंट है, ये याद रखना है। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये क्या कहता है, इज यूज टू स्टाइल स्पेसिफाइड पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट। मीन्स कि आप कंप्लीट एलिमेंट के ऊपर नहीं लगा रहे हो, किसी एक पार्ट के ऊपर, जैसे कि फर्स्ट लेटर या फर्स्ट लाइन या फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन ऑफ एलिमेंट। जैसे कि इसकी बात करूं, अब देख लो ये जो पैराग्राफ है ना, ये जो पैराग्राफ, ठीक है, इसकी इसको अगर मैं स्मॉल करूं, देखो जो विजिबल है यहाँ पर फर्स्ट लाइन, सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई होगा। फर्स्ट लाइन का मीनिंग ये नहीं है कि जहां आप डॉट लगाओगे वहां पर नहीं, जो फर्स्ट विजिबल होगा, तो सिर्फ उसके ऊपर अगर आपने अलग से हाईलाइट करना है तो फर्स्ट लाइन हम यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास। तो मेन डिफरेंस क्या है, क्लास के अंदर आप कंप्लीटली एक एलिमेंट का पूरा चेंज कर सकते हो। ठीक है, सूडो एलिमेंट का मतलब है कि एलिमेंट का कुछ पार्ट अगर आपने चेंज करना है एलिमेंट का,
तो होवर वाला वैसे कल हमने किया था, वापस से हम होवर से स्टार्ट करते हैं। लाइक ये H1 है जो मेरा, इसके ऊपर मैं होवर करना चाहता हूँ। वो आपकी मर्जी है, आप क्लास का यूज करके अप्लाई करना चाहते हैं, डायरेक्ट H1 के ऊपर आपने होवर करना है तो आप होवर लिखेंगे। और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कलर ग्रीन, तो जैसे ही कर्सर जाएगा वो चेंज हो जाएगा, माउस होवर होगा ना। ठीक है। तो इसके अलावा लाइक मैं चाहता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मेरा हो जाए अपर केस, तो जैसे ही कर्सर जाएगा वो अपर केस हो जाएगा। जो भी आपने चेंज करना है कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आप क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, यहाँ मेंशन होना चाहिए। ओके, इसमें मेंशन नहीं है वैसे, लास्ट में जो एलिमेंट वाला है उसमें तो मेंशन किया हुआ है। अब इसमें बहुत सारी क्लासेज हैं, बहुत सारी। चेकड वाली हम यूज करेंगे जब हम फॉर्म बनाएंगे, रेडियो बटन बनाएंगे, वहां पर हम इसका यूज करेंगे चेकड का। ठीक है, अभी के लिए कुछ नहीं करना है इसका। इसमें से मेन हम होवर करेंगे, फोकस भी हम तब करेंगे जब हम फॉर्म बनाएंगे। इसके ऊपर आता है एनथ चाइल्ड। ठीक है, एनथ चाइल्ड इसका क्या मीनिंग है। तो मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ और इसको रन करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि नंबर्स जो हैं रो के वो इंक्रीज हो जाएं। ठीक है, ये है मेरे पास। और इसकी जो CSS है मेरे पास, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, अब आपको कोई स्पेसिफिक लाइन अगर यहाँ से हाईलाइट करनी है, ठीक है, मान लो लास्ट वाली करनी है, तो अगर आप बॉडी के अकॉर्डिंग देखोगे, टेबल बॉडी के अकॉर्डिंग, तो 1 2 3 4 5 5th नंबर लाइन है। तो अगर मुझे उसको हाईलाइट करना हो तो मैं लिखूंगा टी बॉडी के अंदर जो TR है, एनथ चाइल्ड नंबर 5th। तो आप ऐसे नंबर डाल के भी कर सकते हो। तो उसका जो भी आपने बैकग्राउंड कलर देना है, फॉर एग्जांपल आप यही देना चाहते हैं, तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप दे सकते हो। तो क्या और कोई तरीका है 5 की जगह अगर मैं ओड लिख के देखूं, ओड वाली पर हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इवन लिखोगे तो इवन वाली के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, हम टी बॉडी के अंदर है तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी यहां से स्टार्ट है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो हमने इवन लिखा है तो इवन 2 नंबर ये है, 4 नंबर पे ये है। ठीक है, इवन एंड ओड यूज करेंगे। तो जो कल हमने लिखा था होवर वाला, तो वो चीज भी हम ऐसे ही करेंगे। लाइक अगर आपको सिर्फ इवन के ऊपर ही कर्सर जब जाए तब बैकग्राउंड कलर चेंज हो या फिर टेक्स्ट कलर चेंज हो, तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन और कलर वाइट। ठीक है, अब अगर इसको होवर के ऊपर करना है तो होवर क्या लगता है कहाँ लगेगा, पहले लगेगा या यहाँ लगेगा। चला गया। तो जैसे ही मैंने होवर किया, बाकी किसी के ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ इसके ऊपर और इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे ही अगर ओड करेंगे तो 1 3 एंड 5। क्लियर है यहाँ तक। तो ये वाला क्लियर है। कहाँ गया हमारा एनथ चाइल्ड, ये वाला जो अभी किया हमने, ये वाला था। ठीक है, इसके अंदर आप नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है, नंबर नहीं डाला तो ओड एंड इवन भी कर सकते हो। तो इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि पैराग्राफ के एनथ चाइल्ड में कौन सा नंबर, 2 नंबर पे जाओ और जो भी आप CSS लिखोगे वो अप्लाई हो जाएगी दूसरे पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, एक है एन, जो अभी हमने किया वो कौन सा था, एनथ चाइल्ड था ये। ठीक है, एक है एनथ ऑफ टाइप, एक है एनथ चाइल्ड, एक है एनथ ऑफ टाइप। ठीक है,
तो इसका यूज करते हैं, इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसको nth ऑफ टाइप एंटर किया मैंने, यहाँ पे लिखा ओड, तो हमारा आउटपुट अब देख रहे हो, मैं यहाँ जा रहा हूँ तो ओड लिखा है ना, तो 1, वापस से को रिफ्रेश करके देख ले तो रिफ्रेश ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इवन कर देता हूँ, इवन, तो आप nth ऑफ टाइप यूज करो या फिर वो यूज करो, बात सेम है। ठीक है, ओड इवन में सेम आ रही है तो क्या नंबर से भी सेम आएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कहाँ गया हमारे पास, ये रहा। ठीक है, जो ये वाला है, ये वाला सेम आउटपुट देंगे आपको। तो क्या डिफरेंस होगा अगर आप इसको भी पढ़ के देखोगे, सिलेक्ट एवरी पी एलिमेंट दैट इज सेकंड चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। तो ये क्या कहता है, एवरी पी एलिमेंट दैट इज द सेकंड पी एलिमेंट ऑफ इट्स पेरेंट। क्या डिफरेंस समझ आ रहा है इस लाइन में और इस लाइन में, क्या डिफरेंस समझ आ रहा है। सेकंड पी एलिमेंट पे लेना, उसमें जो सेकंड चाइल्ड जो भी होंगे सारों पे लेंगे। तो इसको समझने के लिए अगर मैं इस वाले के ऊपर आता है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा, देखो इस डिव के अंदर कुछ ऐसे हमारे पास पैराग्राफ है, फिर बीच में H1 है, देन पैराग्राफ है, फिर हम यहाँ पे कुछ H2 ले लेते हैं। अब इस वाले में देखो, इसमें क्या है कि अब मेरे पास एक डिव है, डिव के अंदर एक स्टार्टिंग में दो पैराग्राफ्स हैं स्मॉल स्मॉल, फिर H1 है, फिर ये पैराग्राफ है, फिर अगेन एक पैराग्राफ है, फिर मैंने बीच में एक H2 ले लिया, देन दो पैराग्राफ्स ले लिए, क्योंकि हमने ये जो दो लाइंस हैं इनको समझना है कि इनका मीनिंग क्या है। लाइक इसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो मैं इसको यहां से अभी के लिए ओवर हटा देता हूं ताकि हमें विजिबल हो कि किसका कलर चेंज हुआ है किसका नहीं। तो अब यहां पर इसका चेंज हुआ है 1, ये 2, ये 1, ये 2। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ, ओवर पे चल रहा है 1 2, अगेन 1, हाँ जी क्लास, इस वाले को देखो। अब मैंने क्या लिखा कि डिव के अंदर अगर कोई पैराग्राफ है और उसका nth टाइप ओड है, तो इसने क्या किया, अब ये जितने भी है ना सारे इस डिव के अंदर है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में दो पैराग्राफ्स हैं तो फर्स्ट वाले को कर दिया, यानी कि वो ओड है 1 नंबर पे, फिर बीच में ब्रेक हो गया, ब्रेक मीन्स कि टैग एलिमेंट चेंज हो गया, H1 हो गया, तो उसके बाद नंबर 1 पे ये है, ये आ गया, ये सेकंड पैराग्राफ है,
ये सेकंड पैराग्राफ है। कब? H1 के बाद की बात कर रहा हूँ। इसके बाद H2 है, उसके बाद 2 पैराग्राफ्स, तो फिर इस पे आ रहा है। तो अगर मैं इसकी जगह करता हूं एनथ चाइल्ड, तो अब चेंज हो गया। समझ आया सभी को क्या हुआ यहाँ पर? लक्ष्य, मोहित, तनीषा, आशीष। जब एनथ चाइल्ड, जब एनथ टाइप वाला था हमारे पास, एनथ ऑफ टाइप कोड, तो आपने देखा कि ये वाला कलर चेंज हुआ था, इसका कलर चेंज हुआ था, देन इसका कलर चेंज हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने चेंज किया एनथ चाइल्ड, तो आप देखेंगे इसका चेंज हुआ है। अब इस केस में यहाँ चेंज नहीं हुआ, यहाँ चेंज हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है आफ्टर एंड बिफोर। इसको हम करेंगे आगे जाके, क्योंकि इसको करने के लिए हमें काफी सारी प्रॉपर्टीज करनी पड़ेंगी। ठीक है, पहले वो प्रॉपर्टीज करेंगे, उसके बाद वापस इसके ऊपर आएंगे। चलो मैं यहाँ से ये सारा कट कर रहा हूँ। हमारे पास अभी तक हमने बैकग्राउंड कलर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डिव ले लिया कंटेनर, कंटेनर के अंदर ले लिया हेडिंग, और यहाँ पर स्मॉल सम इंडेंट ले लेते हैं। ओपन करते हैं इसको। कुछ ये है मेरे पास, ठीक है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब हमने उस दिन इमेज लगानी सीखी थी, इमेज कैसे लगानी है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इमेज बैकग्राउंड में चाहिए हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? मान लीजिए इस पैराग्राफ के अंदर, जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, इसके अंदर मुझे इमेज लगानी है, तो मैं यहाँ पर एक क्लास ले लेता हूँ, BGIMG, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज। तो आपने क्या करना है, मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ, स्टाइल से आपकी मर्जी है, फाइल का यूज करना है एक्सटर्नल तो उसका यूज कर सकते हो। तो मेरे पास क्लास है BG इमेज, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है बैकग्राउंड। अभी मैं यूज कर रहा हूँ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। जो बैकग्राउंड है वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। जितनी 4-5 प्रॉपर्टी जहाँ आपकी, उन सब का यूज करके एक साथ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने टाइप करना है URL, और इसके अंदर जो इमेज का पाथ है आपका, तो मेरे पास जो लास्ट टाइम इमेज थी,
इस फोल्डर से बाहर ये वाली इमेज है मेरे पास wd40.png। यहाँ ऐसे एंटर करेंगे, ठीक है। इससे डायरेक्टली से बाहर गया हूं मैं, मेन वाला जो फोल्डर था उससे बाहर जाने के लिए मैंने एंटर किया, देन इमेजेस के अंदर जाना है, देन दिस। तो आप देखेंगे यहाँ पर इमेज आ गई है मेरे पास, ठीक है। अभी इमेज रिपीट भी हो रही है, 2 बार आ रही है। तो इमेज को मैं क्या करता हूँ, इसका कंटेंट कॉपी करके वापस से इसमें पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इस पैराग्राफ की हाइट थोड़ी इंक्रीज करना चाहता हूँ ताकि मुझे दिखे इमेज, ठीक है। ये इमेज आ गई मेरे पास। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, लाइक मुझे इमेज अगर एक ही बार चाहिए उस केस में क्या करूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इमेज देने की बजाय ये क्लास मैंने हटा दी यहाँ से, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी कंटेनर क्लास है ना, मैं उसी में डायरेक्ट लगा रहा हूँ ताकि इमेज जो रिपीट हुई वो दिखे आपको अच्छे से, ठीक है। इमेज बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इमेज को अगर आपने एक बार लगाना है तो प्रॉपर्टी आपके पास बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। अगर आप रिपीट नहीं करना चाहते तो एक बार आएगी, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो केसेस आते हैं, लाइक आपको एक्स एक्सिस पे रिपीट करना है या वाई एक्सिस पे रिपीट करना है, ठीक है। तो आपके पास आएगा रिपीट एक्स, तो एक्स एक्सिस के ऊपर रिपीट होगा, ठीक है। अदरवाइज आप चाहें तो वाई पर रिपीट करना है, तो जहां एक्स है वहां वाई कर दो, तो वाई एक्सिस पर हो जाएगा रिपीट। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से एक पैराग्राफ डिलीट कर देता हूँ, मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ अभी। जैसे कि मान लो इमेज आपके पास सिर्फ एक बार ही, ठीक है। आप इमेज को रिपीट नहीं करना चाहते, तो उस केस में अब इमेज तो एक बार है बट मुझे इमेज यहाँ नहीं दिखानी, ठीक है। मान लो आपको सेंटर में दिखानी है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि इमेज का साइज थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ। उसके लिए मैं बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी का यूज करके 50 पिक्सल, 50 पिक्सल मैंने स्मॉल कर दिया, ठीक है। और जो मेरा कंटेनर है इसको मैं बैकग्राउंड कलर लगा के, या फिर मैं इस कंटेनर का एक पेरेंट ले रहा हूँ, और ये जो मेरा कंटेनर है मैंने इसके अंदर डाल दिया। वो इसलिए किया मैंने क्योंकि मैं इसको एक कलर देना चाहता हूँ बैकग्राउंड, ताकि मुझे दिखे मेरा कंटेनर कहाँ से कहाँ तक है। बैकग्राउंड कलर लाइस ब्लू, ठीक है। तो ये कुछ हाइट एंड वेट है। तो अब ये इमेज यहाँ पर है। आप चाहो तो इमेज को यहाँ दिखा सकते हो, इमेज को हाइट वाइज यहाँ सेंटर में दिखा सकते हो, इमेज को यहाँ सेंटर में दिखा सकते हो, यहाँ दिखा सकते हो, यहाँ दिखा सकते हो, इस कॉर्नर में, उस कॉर्नर में, या फिर यहाँ दिखा सकते हो, ठीक है। तो बहुत 3, 3, 6 और 3, 9 पोजीशन बनेगी इस इमेज की अगर हम यूज करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी का। तो हमारे पास आता है बैकग्राउंड पोजीशन। तो अभी अगर मैं सिंपली लिखूं सेंटर, तो आप देखेंगे जो आपका कंटेनर है उसके सेंटर में आ गया बिल्कुल। ये कलर विजिबल है, बैकग्राउंड कलर विजिबल है। या इसको थोड़ा मैं, ठीक है अब ठीक है। तो इमेज यहाँ आ गई सेंटर पर, ठीक है। इमेज का थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं, 100, ठीक है। अब इसके अलावा लाइक मुझे जब यहाँ थी इमेज तो मीन्स लेफ्ट में थी, ठीक है। सेंटर की जगह लेफ्ट करके देखो कहाँ जाती है इमेज, तो यहाँ आ रही है। तो यानी कि ये था आपका लेफ्ट एंड टॉप। लेफ्ट के साथ अगर मैं टॉप भी लिख देता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट जो था वो था आपका। अब अगर मैं लेफ्ट की जगह राइट करता हूँ तो यहाँ कहीं आनी चाहिए फिर, ठीक है। अब यहाँ चाहिए तो टॉप राइट या फिर राइट टॉप, ठीक है।
अब अगर मैं करता हूं बॉटम, तो यहां पर आ रही है, ठीक है। अगर सिंपली टॉप करें तो यहां नहीं चाहिए, यानी कि टॉप, राइट, बॉटम और यहां पर लेफ्ट। तो अब अगर ये पोजीशन चाहिए आपको तो क्या बनेगा, बॉटम, लेफ्ट। ओके, बॉटम राइट, ठीक है, ये वाला राइट है हमारा। अब इसके बाद यहां पर मैंने इसको अभी के लिए मैं बंद कर देता हूँ। यहां पर मैंने फिक्स किया था साइज इसका। तो इसके अलावा और क्या है हमारे पास, एक कंटेन है हमारे पास, कंटेन में यूज करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा मेरे पास। लाइक अगर मैं इसको स्मॉल करूं, मीन्स जितनी उसकी हाइट है ना उसके अकॉर्डिंग वो चलता जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारे पास कवर। अगर मैं कवर यूज करूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कंप्लीटली कवर कर लेगा उसकी बैकग्राउंड को। अब कंटेंट इंक्रीज होता जाएगा तो इमेज आपकी और दिखती जाएगी नीचे नीचे, ठीक है। ऐसे नहीं करना तो फिर आप जो भी पिक्सल्स में वैल्यू देना चाहते हो वो फिर आपको देनी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम आते हैं, मान लो कंटेनर का आपने विड्थ एंड हाइट डिफाइन किया हुआ है, मान लीजिए 400 पिक्सल विड्थ, और इसका हाइट भी आपने डिफाइन किया हुआ है 400 पिक्सल, ठीक है। अब ये जो है मेरा, इसको मैं कम कर देता हूँ थोड़ा कंटेंट।